ले लिया ना शाम को 10 मिनट, प्लीज मेरे बड़े भाई की तरह बात मानना, गुरु की तरह मत मानना, बोले तुम सर की तरह मत मानना। 10 मिनट खुद के बारे में सोचा कीजिए। क्या वास्तव में हम किसी राइट ट्रैक पर है? क्या वास्तव में जो चीजें आनी चाहिए, जो चीजें हमें करनी चाहिए वो हम करते हैं? या जिंदगी केवल इतनी है कि सुबह उठे, कोचिंग आए, वापस घर चले गए, याद कर लिया, दूसरे दिन वापस आए, वापस कर लिया, वापस चले गए? प्लीज सुधारिए, खुद की तरफ देखा कीजिए, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाइए। कभी सोचते हो कि हमें क्या आता है, क्या नहीं आता, हमें किन चीजों में सुधार की आवश्यकता है, कितनी आती है चीजें और इसमें कितना सुधार कर दें? हम इंग्लिश सीखें, हम मैथ सीखें, हम हिंदी और अच्छी कर लें, ऐसा सोचते हो कभी? देख के मिल सकता तो नहीं यार, कि तुम सोचते भी हो इन किया कीजिए, हर चीज पे थोड़ा सा मनन किया कीजिए, थोड़ा सा रुका कीजिए, उन चीजों पे सोचा कीजिए, यार वास्तव में हम इस लाइन के अंदर हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे। तो जो तुम कई बार मेरे को एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हो ना, सर इसमें ये लिखा हुआ था, ये है क्या, इसमें ये लिखा था, इसमें ये था, एकमात्र कारण है कि जो जनरल अवेयरनेस है वो डेवलप नहीं हो पाई, ना इस प्रकार के तो सवाल ही नहीं बनते, सवाल ही दूसरे प्रकार के बनते हैं। थोड़ा ढंग से पढ़ा जाए, तो घर वालों ने मौका दिया, घर वाले देखो यार, तुम घर वालों को थैंक यू बोला करो, तुम्हारे जैसे लोगों पर पैसे लगाए उन्होंने, जिनको तुम पे भी भरोसा हुआ, तो वास्तव में घर वालों को धन्यवाद है भयंकर, जिनको लगा कि तुम तैयारी कर सकते हो। तो अभी तुम खुद हंसते हो, 2 हंसने लगेंगे, बहुत बुरे लगेंगे। अब वो स्थितियां बड़ी भयावह हो जाती है जब आप पर लोग हंसते हैं। खाना नहीं भाई शाम को, कैसे कैसे हो सकता है, किसी ने मेरे को सिखाओ। सिंगल आदमी ये विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि सर मेरे नोट्स उठा लो, इनमें एक भी गलती नहीं, एक आदमी एक तो कहते सर ये नोट्स, आपके नोट्स यदि उठा लिए जाए ना, तो कोई अपना माथा फोड़ ले। प्लीज इस पे हंसना बंद कीजिए, गंभीर समस्या है ये। तुम हर चीज को हंसी में कैसे टाल सकते हो? आप किसको इस बात का जवाब कैसे दे सकते हो कि आपको हिंदी लिखनी नहीं आती है? अशुद्धियां होनी अलग चीज है, लिखनी नहीं आना बहुत गलत बात है। और तुम पता नहीं खुद कैसे हर चीज को हंसी में उड़ा लेते हो। ले लिया ना शाम को 10 मिनट, प्लीज मेरे बड़े भाई की तरह बात मानना, गुरु की तरह मत मानना, बोले तुम सर की तरह मत मानना। 10 मिनट खुद के बारे में सोचा कीजिए। क्या वास्तव में हम किसी राइट ट्रैक पर है? क्या वास्तव में जो चीजें आनी चाहिए, जो चीजें हमें करनी चाहिए वो हम करते हैं? या जिंदगी केवल इतनी है कि सुबह उठे, कोचिंग आए, वापस घर चले गए, याद कर लिया, दूसरे दिन वापस आए, वापस कर लिया, वापस चले गए? कैसे? मुझे लगता है यार पहले कोई भी बंदा तैयारी करता था ना, एक बड़ा रीजन ये होता था कि उसका एक जनरल अवेयरनेस जो होती है ना, या एप्टीट्यूड जिसको कहते हैं, वो बड़ा क्लियर होता था। उस बंदे के खूब सारे कंसेप्ट क्लियर होते थे, खूब सारी इधर उधर की बातें आया करती थी, वो समझता था चीजों को, और कम से कम उसको लिखना तो आता था। तुम सारे इस बात की दुआ क्या करो कि आरपीसी प्लीज पेपर को ऑब्जेक्टिव रखे। यदि आरपीसी ने एसआई का पेपर सब्जेक्टिव कर दिया लीक के चलते, तुम्हारे में से एक पास नहीं हो पाएगा, सारे फेल हो जाओगे। दे दे के एबे सैदे फिर भी क्या पता लगा लोगू लो, प्रयास भी नहीं करते यार। सबसे बुरी बात यह है, एक क्या होता है व्यक्ति को चीजें नहीं आती, एक व्यक्ति होता है कि वो उनमें सुधार करने के प्रयास भी नहीं करता है। तुम उस दूसरे वाली में हो। मेरे तो ये भी नहीं समझ में है कि तुम्हें हर बात में हंसी कैसे आती है, कि तुम्हें कोई कहता है कि अरे तुम्हें ये भी नहीं आता, तुम कहते हाँ 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 नहीं आता। यार मैं तो हूं तुम्हारी जगह, मुझे लगा धरती फटे अंदर घुसूं। ऐसे कैसे हो सकता है कि जनरल सी बात नहीं है मेरे को, और मेरे को टोक दे दूसरा। और 3 दिन नींद नहीं है, वापस क्लास में मुंह दिखाने का मुंह नहीं करे कि बेटा कैसे जाए। और या कम से कम कोई चीज आई, बहुत जनरल सी चीज थी, मुझे नहीं आई, तो मैं प्रयास करता हूँ शाम को जाके उसके लिए कि मैं खूब सारी किताबें बिखेर दूं इधर उधर, सब पढ़ लूं उनके अंदर की, यार ये चीज मुझे कैसे नहीं आई जो बाकी लोगों को आ रही थी, या बाकी लोगों को आती हो मुझे कैसे नहीं आती। अरे वो भी कोई असर नहीं पड़ता यार। सामान्य सामान्य सी चीजों में तुम गलतियां करते हो। ये तो पांचवी छठी की बात है ना, कैसे लिखा जाना चाहिए। तुम उस दिन मुझे कह रहे थे कि सर आप बोर्ड पे लिखते हो फिर टाइम नहीं देते। हिसाब तो ये कहता है मुझे लिखना भी नहीं चाहिए, निमेज नहीं लिखना चाहिए, निमेज पता होना चाहिए तुम्हें कहाँ है, और निमेज लिखते कैसे ये पता होना चाहिए। मैं कहूं मैं यदि जोरावर सिंह बारहट नहीं लिखूं ना, तो तुम में से आधी क्लास से बारहट नहीं लिखा जाए। हकीकत यह है। मैं यदि मेयो कॉलेज बोर्ड पे ना लिखूं, तो तुम में से अधिकतर उसको मेव कॉलेज लिखते हैं, मेव, क्योंकि तुम में से अधिकतर ने मेयो कॉलेज का नाम ही नहीं सुना। तुम जिस दिन उसको पढ़ रहे होते हो उसी दिन उसको सुन रहे होते हो। पूरी स्थिति, प्लीज सुधारिए, खुद की तरफ देखा कीजिए,
थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाइए। क्या पता तुम ऑब्जेक्टिव पेपर में पास भी हो जाओगे। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि तुम सारे के सारे बड़ी नौकरियों पर पहुंचो। और वहां आना तुम बड़ी और गंभीर हालत में फंसोगे कि तुम्हारा कोई सीनियर तुम्हें कहेगा एप्लीकेशन लिख, और तुमसे लिखी नहीं जाएगी। और तब तुम्हारे आसपास के बेटे तमाम लोग तुम्हारे ऊपर ये लांछन लगाएंगे कि तुम पेपर लीक करके आए हो। कि जब तुम्हें एप्लीकेशन नहीं लिखनी आती, क्या मतलब कहीं ना कहीं तो चीटिंग की है तुमने। यदि कोरोना में पास भी हो गए तो इसमें हंसने की कतई आवश्यकता नहीं है कि तुम कोई कोरोना का एग्जाम, कोरोना में एग्जाम नहीं हो पाया था और उसके अंदर तुम्हें पास कर दिया गया इसलिए हमें चीजें नहीं आती। क्या उनको सुधारने के प्रयास नहीं होना चाहिए? तुम यूं करते हो, कभी खुद के ऊपर मनन वगैरह करते हो? कभी सोचते हो कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता, हमें किन चीजों में सुधार की आवश्यकता है, कितनी आती है चीजें और इसमें कितना सुधार कर दें? हम इंग्लिश सीखें, हम मैथ सीखें, हम हिंदी और अच्छी कर लें, ऐसा सोचते हो कभी? देख के मुझे लगता तो नहीं यार कि तुम सोचते भी हो। इन क्या कीजिए, तुम तमाम लोग 18 साल क्रॉस हो। देश मानता है कि तुम्हें वोटिंग राइट है। वोटिंग राइट का मतलब है तुम देश का भविष्य चुनते हो। खुद का तो सिक्योर करो। खुद वाले के ऊपर तो ध्यान होना चाहिए। तुम क्या ऐसे हंस रहे हो रे? तुम्हें षड्यंत्र नहीं लिखना था दोनों को? कौन सी स्कूल में पढ़े तुम दोनों? तो कैसे पास हुए तुम 10th 12th में? ये तो सामान्य से शब्द नहीं लिखा गया। भोले हो। तुम्हें लगता है जाएंगे हंस लेंगे थोड़ा आ जाएंगे वापस। दुनिया में खुद पर दो ही लोग हंस सकते हैं, या तो बेहद भोले लोग या जोकर्स। तुम पहले वाले हो, भोले हो, खुद पे हंसते हो। खुद को नहीं आया उस बात पे भी तुम्हें चिंता नहीं है। उस पे भी तुम्हें लगता है कि इस पे भी हंस लिया जाए, हंस के टाल दिया जाए। कबूतर आंखें बंद कर लेना इसका मतलब यह नहीं है बिल्ली भाग जाएगी, है ना। कबूतर बैठे थे, बिल्ली आ गई, पता चला खाएगी, उन्होंने आंखें बंद कर ली कि अब दिख नहीं रही। इसका मतलब ये नहीं संकट टल गया है, संकट है, तुमने आंखों से ओझल किया उसको। एक कबूतर मत बनिए, आंखें बंद मत कीजिए, खुली रखिए उनको। गंभीर संकट है तुम्हारे सामने। हर चीज पे थोड़ा सा मनन किया कीजिए, थोड़ा सा रुका कीजिए, उन चीजों पे सोचा कीजिए यार वास्तव में हम किस लाइन के अंदर हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे। फिर जो तुम कई बार मेरे को एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हो ना, सर इसमें ये लिखा हुआ था, ये है क्या, इसमें ये लिखा था, इसमें ये क्या, एकमात्र कारण है कि वो जो जनरल अवेयरनेस है वो डेवलप नहीं हो पाई है। तो ना इस प्रकार के तो सवाल ही नहीं बनते, सवाल ही दूसरे प्रकार के बनते हैं। थोड़ा सा कर लिया करे यार। जब मनुष्य जीवन मिला है तो उसके अंदर थोड़ी अच्छी बातें की जाए, थोड़ा पढ़ा जाए, थोड़ा ढंग से पढ़ा जाए। वो घर वालों ने मौका दिया, घर वाले देखो यार, तुम घर वालों को थैंक यू बोला करो। तुम्हारे जैसे लोगों पर पैसे लगाए उन्होंने, जिनको तुम पे भी भरोसा हुआ। वास्तव में घर वालों को धन्यवाद है भयंकर, कि उनको लगा कि तुम तैयारी कर सकते हो। और तुमको उन्होंने कितनी फीस है कोचिंग की? मतलब तुम्हें 50,000 रुपए और दिए कि जा तैयारी कर ले। गजब कॉन्फिडेंस है घर वालों को। और तुम्हें तो और खुद पे और जोरदार था, जो तुमने घर वालों को कहा कि हम तैयारी कर लेंगे। फिर तुम्हारे में ये चीजें नहीं आती, नहीं करते, इसलिए तुम्हारा वो कॉन्फिडेंस दबा दबा सा रहता है। इसलिए तुम्हें कह भी दिया जाए कि नहीं ये सेम तैयारी होती है, आरएस वाली तैयारी भी यही होती है, एसआई वाली तैयारी भी यही होती है, वो एग्जाम भी देना चाहिए। तो तुम में से ज्यादातर का यूं जीव करता है कि नहीं सर वो तो अलग ही होता है, उसकी हम तो क्यों ही करें, हमें तो नहीं करनी चाहिए। तो अंदर से स्ट्रोंग जो होना चाहिए चीजें वो है ही नहीं। विश्वास जो जमता है ना खुद का, वो नहीं जम पाता तुम्हारा खुद के ऊपर भी। पर करना, तो मेरी सलाह मानो तो करना, अब नहीं तो कोचिंग खत्म होने के बाद करना, कल से करना, 10 दिन बाद करना, पर करना। अभी तुम खुद हंसते हो, लोग हंसने लगेंगे, बहुत बुरा लगेगा। वो स्थितियां बड़ी भयावह हो जाती है जब आप पर लोग हंसते हैं। खाना नहीं भाई शाम को, कैसे कैसे हो सकता है किसी ने मेरे को ऐसे टोक दी। थोड़ा शब्दों पे मैं वेरी फर्स्ट क्लास से ज्यादातर बैच में कहता हूँ कि तुम्हें भाषा नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, अखबार पढ़ना शुरू कर लीजिए।
अखबार पढ़ने से लैंग्वेज सुधर जाएगी। उसे पता चलेगा कौन सी मात्रा छोटी होती है, कौन सी मात्रा बड़ी होती है, कहाँ बिंदी लगती है, कहाँ बिंदी नहीं लगती, कहाँ पर कौन सा शब्द लिखा जाता है, कहाँ पर कौन सा शब्द नहीं लिखा जाता। पर तुम सौगन खा के बैठे हो विद्या की अखबार के हाथ नहीं लगाएंगे। जबकि केवल अखबार आपकी दो चीजें सुधार देगा, आपके कम से कम 20 सवाल सही करवा देगा। केवल अखबार, कुछ ही नहीं करना, अखबार पढ़ना है। सर समय लगा, अरे लगने दे तो। 2 घंटे लगता, 3 लगा अखबार में, पढ़ उसको ढंग से, क्या फर्क पड़ता है उसको। ऐसा तो कौन सा महत्वपूर्ण काम कर रहा है जो उसको छोड़ के बाकी कुछ कर लेगा। पढ़ उसको, लगा रहे उसके अंदर। 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, वो 3-3 घंटे लेगा। 11वें दिन अपने आप वो टाइम कम होगा तेरा। 11वें दिन तेरे को पता होगा न्यूज क्या छपने वाले, 10 दिन की न्यूज तूने पढ़ी थी। पर वो 10 दिन तक लगातार कौन पढ़े आप में से। आप हथेलियों पे सरसों उगाना चाहते हैं। अब तो मैं आज अखबार पढ़ूं, आज मेरा सब कुछ सही हो जाए, आज 3 घंटे लगा दूं, फिर आपको लगता है समय बर्बाद। अरे बर्बाद नहीं, वो ही आबाद है। बाकी तो तूने जो नोट्स पढ़े इनमें बर्बाद किया है। लिखना तेरे को आया नहीं था, मास्टर ने कुछ बोला था, वैसे वैसे तूने लिख दिया। मास्टर यदि बोर्ड पे ना लिखता तो तेरे से लिखा भी ना जाता, याद तेरे पूरा है नहीं। इसको तू कहता है कि मैंने समय के साथ एकदम यूं जस्टिस किया है, और जो चीज करनी चाहिए थी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। फिर तुम में से कोई आकर देता। तो कोचिंग वाले क्या करेंगे, हम पढ़ाएंगे, करंट पढ़ाएंगे, सवाल उसमें से आ जाएंगे। पर 12 महीने की कोई करंट एक साथ तुम्हें 12 दिन में पढ़ा दे, इसके अपेक्षा 12 महीने अखबार पढ़ लेना। पर तुम हाथ ही नहीं लगाते अखबार। मेरा यदि बस चले तो मैं यूं कंपलसरी करूं इस चीज को कि कोचिंग में एडमिशन उन्हें दिया जाए जो कम से कम पिछले 2 साल से अखबार पढ़ते हो, बाकी उन कोचिंग में एडमिशन ना दिया जाए। पर तुम में से कोई नहीं देखता कि पहले जब भी लोग यूं कोचिंग करने के लिए आते तो उनकी ये चीजें बड़ी क्लियर हुआ करती थी कि वो पॉलिटिकली देश में क्या चल रहा है उनके बारे में जानते थे, इकोनॉमिकली क्या क्या कंडीशन है उनके बारे में जानते थे, गवर्नमेंट के लेवल पर क्या चीजें चल रही उनके बारे में जानते थे, तो बिल्स कौन कौन से आ रहे हैं उनके बारे में जानते थे, एक्ट कौन से बन गए उनके बारे में जानते थे, खेल की दुनिया में क्या चल रहा है उनके बारे में जानते थे, मनोरंजन की दुनिया में क्या उनके बारे में जानते थे। फिर थोड़े बहुत नोट्स पढ़ने होते थे, और उसमें उस बंदे को खूब सारी बातें आती थी कि मैं यदि किसी क्लास में बैठा हूं या मेरे साथ का उस समय कोई बंदा बैठा होता, तो जब भी सर ने लिखवाया केसरी सिंह भारत ने बुद्ध चरित का अनुवाद किया था, तो हमें यह पता था बुद्ध चरित अश्व घोष की है। कि मेजनी की जीवनी का अनुवाद किया, तो उस समय टीचर ये नहीं बोलता था कि मेजनी इटली का है। मैंने 3 बार बोला मेजनी इटली का है, मेजनी इटली का है, मेजनी इटली का। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं यदि क्वेश्चन आ जाए मेजनी कहां का, तुम गलत करके आओगे, तुम कहोगे नोट्स में नहीं लिखा हुआ। फिर नोट्स में तो था ही नहीं। लेकिन मैंने 3 बार बोला अभी तुम्हारे सामने कि इटली का था, इटली का था। उसकी जीवनी सावरकर ने लिखी थी, वो मराठी के अंदर थी, सावरकर का केसरी से लेना देना था, वो वीर भारत सभा थी, अभिनव भारत था, सब चीजें जुड़ी हुई आपस के अंदर। तुम्हें केवल उतना आता जितनी लाइनें तुमने लिखी है, वो लाइनें भी वो जो तुमने नहीं लिखी, जो किसी ने लिखवाई तुम्हें। तुम लाइन तो खुद अपने हिसाब से एक ही नहीं लिख सकते। कि मैं यदि बैठ के यदि तुम्हें केवल यूं सुना दो ना ये हुआ था, ये हुआ था, ये था, अब लिख लो, तो तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाए, तुम्हें लगे रहे लिखा कैसे जाएगा इस चीज को। व्यक्ति बोलता है, बोर्ड पे लिखता है, उसके बावजूद तुम्हारे सिंगल आदमी ये विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि सर मेरे नोट्स उठा लो, इनमें एक भी गलती नहीं। एक आदमी, एक जो कहते कि सर ये नोट्स, आपके नोट्स यदि उठा लिए जाए ना, तो कोई अपना माथा फोड़ ले कि मैं यूं लिखवाता हूं दशहरे पर हथियारों की पूजा की जाती है। स्टूडेंट लिखता है दशहरे पर हथियारों की पूजा की जाती है, कत्ल करने वाले जो लोग हैं उनकी पूजा की जाती है। मैं लिखवाता हूं दशहरे पर लील टांस, बोर्ड पे हथियार लिखता हूं, बोर्ड पे लील टांस लिखता हूं, उसके बावजूद नील टांस लिखता है। उसको लगता है सर ने गलत लिख दिया, लील तो नहीं होगा, नील ही होगा, मेरे हिसाब से तो सही है। वो बोर्ड पे देखने का। किसान आंदोलन में ज्यादातर ने तो किसान गलत लिख लिया होगा आप में से, उसमें की बड़ी मात्रा लगा ली होगी। बिजोलिया है तो बिजोलिया में ज्यादातर के जो पर जय पर एक ही मात्रा है, दूसरी मात्रा खा गए हो तुम अपने हिसाब से। बेगू के अंदर कहीं तुम्हारे उसके ऊपर दूसरे वर्ड के ऊपर बिंदी नहीं है। देखा तो करो यार खुद की तरफ थोड़ा सा कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। ऐसे कैसे यूं कर सकते हो तुम कि तुम्हें षड्यंत्र लिखना नहीं है। बात ठीक है।